जी, आपका 12 लेक्चर जो मैंने आपको दिया था वो टिश्यू कल्चर पे ही था, लेकिन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, हाफ उसका रह गया था। एंथर कल्चर से ऊपर तक आपको कंप्लीट करा दिया था मैंने। अब एंथर कल्चर से देखते हैं। हाँ जी, तो एंथर कहाँ होता है? फ्लावर में होता है, मेल पार्ट। फ्लावर का जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वही एंथर होता है जी। तो एंथर को भी कल्चर करके टिश्यू कल्चर टेक्निक में, ये भी एक टेक्निक होती है एंथर कल्चरिंग। इसमें क्या होता है, मैच्योर एंथर्स को लिया जाता है, लेने के बाद उसको मीडियम में ग्रो कराते हैं। उस मीडियम में क्या होता है, वाइटामिन्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो एंथर होता है इसमें पोलन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अब जब एंथर में पोलन बन रहा होता है तो पोलन से पहले इसमें मियोसिस होती है, तो हैप्लॉइड सेल्स भी बनते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब आप एंथर को कल्चर कर रहे होते हैं तो वो हैप्लॉइड सेल्स, कौन से सेल्स होते हैं? वो हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स पोलन ग्रेन में ही होते हैं, ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं इस मीडियम में, ठीक है। अच्छा जी, ये डिवाइड होंगे, डिवाइड होके ये जो सेल, ये एक जो ग्रुप ऑफ सेल, ये एक जो चीज़ बनेगी, उसका नाम वो रखा है जी प्रो एम्ब्रियो, कि प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा। 20 से 40 सेल पे मुश्तमिल होगा। अच्छा, अब चूँकि पोलन ग्रेन में 20 से 40 सेल पे मुश्तमिल प्रो एम्ब्रियो बन गया, लेकिन पोलन ग्रेन तो बहुत छोटा सा होता है, तो पोलन ग्रेन इन टर्न रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, और उसमें से हैप्लॉइड एम्ब्रियोज निकल आएंगे, ठीक है। अब इन हैप्लॉइड एम्ब्रियोज को जब आप ग्रो कराएंगे, जैसे आप एक दूसरा एम्ब्रियो ग्रो होता है, वैसे अगर इसको ग्रो कराया जाए तो आपके पास जो प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा, उसके अंदर जस्ट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। अच्छा, लेकिन इसके अलावा आप इसको डबल भी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को। एक केमिकल होता है कोल्चिसिन, उसको ऐड किया जाता है और ये क्या करता है, क्रोमोसोम डबलिंग कर देता है। अगर आपके पास डिप्लॉइड प्लांट है, आप उसमें भी क्रोमोसोम डबलिंग करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा आप फिर कोल्चिसिन से अगर ट्रीट करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स के 4 सेट हो जाते हैं। 4 सेट वाले को अगर आप ट्रीट करेंगे तो 8 सेट हो जाते हैं। तो सिंगल को या हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स वाले सेल को डबल करना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा काम है, ठीक है। तो ये थी एंथर कल्चर। एंथर कल्चर टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, आसान तरीका होता है, ये भी बहुत आसान होता है टिश्यू कल्चर के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। आपने पीछे देखा, सेकेंड ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ा, थर्ड ईयर में भी देखा होगा जेनेटिक्स का कोर्स, तो उसमें आपको रिसेसिव एलील्स का बताते हैं। रिसेसिव ट्रेट वो होता है जिसकी अगर 2 कॉपीज़ आएँ तो वो ज़ाहिर होता है फिनोटिपिकली, अदरवाइज़ वो नहीं आता, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से क्या होगा, जो रिसेसिव एलील्स होंगी, चूँकि पहले तो हैप्लॉइड ही बनेगा, उसको फिर आपको डबल करेंगे, तो अगर उसकी पहली एलील ही रिसेसिव वाली आई थी, तो जब आप डबल करेंगे तो उसमें दोनों की दोनों एलील्स रिसेसिव ही होंगी और वो ख़ुद को एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है। तो कोई भी रिसेसिव ट्रेट अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो फिनोटिपिकली कैसा आ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ओव्यूल कल्चर टेक्निक। ये इस टेक्निक का भी अपना फ़ायदा है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ऐसे सीड जो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, मसलन ब्रासिका, सरसों, अगर आपने सरसों का दाना देखा हो, सरसों का बीज देखा हो, तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे बीज में से एम्ब्रियो निकालना बहुत टफ होता है, तो उनके लिए कंप्लीट ओव्यूल को कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निक भी अहम है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। इसमें आप कंप्लीट ओव्यूल को कल्चर करते हैं, ठीक है। वही वो बात कर रहा है कि इजी होता है, क्यों इजी होता है, क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो को आइसोलेट करना छोटे सीड में से बहुत टफ काम है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास ओव्यूल कल्चर टेक्निक। नेक्स्ट आ रही है जी एम्ब्रियो कल्चर। इसमें आप क्या करेंगे, ऐसा सीड जो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, उसमें से आप क्या निकाल लेंगे, एम्ब्रियो निकाल लेंगे। जो नन्ना सा पौधा होता है बीच में, एम्ब्रियो, आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। और उसको मीडियम में लैब में ग्रो कराएंगे, ठीक है। उसको आप न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे और लैब में ग्रो कराएंगे, लेकिन इसमें वो एक कंडीशन लिख रहा है कि जो मीडियम है वो सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड होनी चाहिए, सॉलिड टाइप। उसके लिए एगर वगैरह जेलेटिन से जेल्स डाली जाती हैं मीडियम के अंदर, और जिसके नतीजे में वो सॉलिड हो जाता है,
ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर कितना रखना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। रखने के बाद आपने इसको डार्क में, अंधेरे में ग्रो कराना है। ठीक है, जब वो 2 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाएंगे तो उसमें से रूट निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब रूट्स निकलना शुरू हो गई और थोड़ा लंबा भी हो गया एम्ब्रियो, तो तब आपने उसको कहाँ करना है? रोशनी में कर देना। ठीक है, उनके ऊपर लाइट शुरू कर देनी है, लाइट डालना। अच्छा जी, तो आपके पास सीडलिंग ग्रो हो जाएगी। ठीक है, आपके पास एनफ साइज़ का सीडलिंग या एक प्लांट, सीडलिंग जो होता है ये पनीरी लेवल का जो पौधा होता है ना, पनीरी का, वो सीडलिंग लेवल होता है। मतलब छोटा सा पौधा जो भी बीज से निकला, लेकिन बहुत छोटा नहीं, ज़रा उसकी कौन सा लेवल हो, पनीरी जितना जो लेवल होता है वो होती है सीडलिंग। जब वो उस लेवल का हो जाता है तब आप उसको क्या करेंगे? लैब में जो आपने अपने मीडियम में रखा हुआ है उनको उस मीडियम से निकालेंगे, निकाल के उसको ट्रांसफ़र कर देंगे सॉइल में। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ कल्चर की है? एम्ब्रियो को आपने लैब में कल्चर किया है, तो ये एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन। ठीक है, लैब में आप खुद पोलिनेशन कराएंगे, अपनी मर्ज़ी की फर्टिलाइजेशन कराएंगे। आप जिस प्लांट का पोलन यूज़ करना चाहेंगे आप वही करेंगे, जिस प्लांट का एग यूज़ करना चाहेंगे वही करेंगे। ठीक है, इसमें नेचुरली खुद ब खुद नहीं होगा कि जिस प्लांट को जिस भी प्लांट का पोलन मिल गया उसी के साथ उसने फर्टिलाइज़ किया, ऐसा नहीं होगा। इसमें इन विट्रो कंडीशन होती है, आपके कंट्रोल में होता है सब कुछ। ठीक है, और इसमें फ़ायदा क्या होता है? आप हाइब्रिड एम्ब्रियो बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पसंद का हाइब्रिड, आपके पास 2 पेरेंट्स हैं, दोनों में आपकी पसंद की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो एक का आप एग यूज़ करोगे, एक का पोलन यूज़ करोगे, तो इन टर्न जो बनेगा आपके पास जाइगोट, उसमें दोनों पेरेंट्स की क्वालिटीज़ होंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो अगर आप कोई हाइब्रिड चाहते हैं, किसी एक प्लांट में 2 पेरेंट्स के करैक्टर्स या 2 प्लांट्स के करैक्टर्स आप किसी एक प्लांट में इकट्ठे करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट टेक्निक है। आप पोलन ट्रांसफ़र खुद कराएंगे, एसेप्टिकली पोलन ट्रांसफ़र होगा। आप पोलन को स्टिग्मा पे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पोलन को गिराएंगे। ठीक है, कंट्रोल कंडीशन में, और वही पोलन जाके फर्टिलाइज़ करेगा एग के साथ, और इंटर्न आपके पास जो बनेगा जाइगोट हाइब्रिड एम्ब्रियो जो है वो आपकी पसंद का बनेगा। जिन 2 प्लांट्स को आपने फर्टिलाइज़ कराया है उन्हीं का ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास जो सीड्स आएंगे वो वाएबल आएंगे, मतलब उगने के काबिल होंगे, जर्मिनेशन के काबिल होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप पार्थिनोजेनेसिस भी इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड एम्ब्रियोज भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्टिलाइजेशन के अमल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट प्रोसीजर है। और एम्ब्रियोजेनेसिस को भी अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है कि एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करनी पड़ेगी, पोलिनेशन करनी पड़ेगी, उसके नतीजे में ये एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस को आप इजीली समझ जाएंगे। अच्छा जी, एप्लीकेशन है टिश्यू कल्चर की। हाँ जी, जो प्लांट्स नॉर्मली जिस तरीके से अगर नॉर्मली प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो टिश्यू कल्चर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी प्लांट ऐसा है उसने फल लगाना रोक दिया है, उसको बीज नहीं लग रहे, लेकिन आपको वो प्लांट पसंद है, आपको उसके जैसे और प्लांट्स चाहिए, तो आप टिश्यू कल्चर से इजीली उसके जैसे प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, अभी मैंने आपको बताया कि रिसेसिव एलील्स अगर आपके पास एक्सप्रेस नहीं हो रही, ठीक है, उसकी डबल कॉपीज़ जब तक नहीं आएंगी वो एक्सप्रेस नहीं होगी। तो रिसेसिव ट्रेट को समझने के लिए भी ये टेक्निक यूज़ हो रही है टिश्यू कल्चर की। इसके अलावा हार्मोन्स के इफ़ेक्ट अगर आप चेक करना चाह रहे हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है, तो आप प्लांट को कल्चर करें, लैब में ग्रो कराएं, हार्मोन्स डाल के देखें, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जी, वायरस फ्री प्लांट आपको देती है, क्योंकि बिल्कुल आप छोटा सा प्लांट का सेक्शन लेते हैं मेरिस्टेम से और उससे आप प्लांट को बाकी जो प्लांट्स हैं वो वहीं से ग्रो कराते हैं। तो इन टर्न आपके पास जितने भी वो नए पौधे बनते हैं वो सारे के सारे वायरस फ्री होते हैं। रैपिड प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट जी, तो बिल्कुल आप एक ही, जिसको कहते हैं ना एक ही खेप के अंदर एक ही किस्त में आप हज़ारों की तादाद में प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है
मोनोक्लोनल एंड सोमाक्लोनल प्लांट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, मतलब बिल्कुल सिमिलर क्लोन्स आपको एक जैसी मिलती हैं इसमें। वैसे आपको दो एक जैसे पौधे भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, सस्पेंशन कल्चर जो है, हमने सस्पेंशन कल्चर लास्ट लेक्चर में देखा था डिटेल में। तो सस्पेंशन कल्चर का क्या फ़ायदा था? सस्पेंशन कल्चर में आपने प्लांट का वो वाले सेल लिए थे जो कुछ अच्छा बना रहे थे, जो आपकी पसंद की कोई ड्रग बना रहे थे, कोई केमिकल बना रहे थे, आपने सिर्फ वो वाले सेल्स लिए थे, उनका सस्पेंशन बना के उनको ग्रो करा, उनका सस्पेंशन को कल्चर किया था। तो उनसे फिर आपने क्या लेना शुरू कर दी थी? वो ड्रग, वो अल्कोलाइड जो वो बना रहे थे वो आपने निकालना शुरू कर दी। हाँ जी, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक का फ़ायदा क्या है? कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं आप प्लांट की, आप बहुत बड़े पैमाने पे प्लांट्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, बेचते हैं, इसकी इंडस्ट्री होती है पूरी की पूरी। हाँ जी, तो किस लिए प्लांट बेचे जाते हैं? बना के पोटिंग के लिए, लैंड्सकेप, मतलब जो खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना, वो एक जैसे प्लांट आपने अक्सर देखा होगा कटिंग करके बड़े खूबसूरत पौधे बनाए होते हैं, ठीक है, लेकिन एक पौधे की कटिंग और होती है, दूसरे की थोड़ी और होती है, बिल्कुल सिमिलर एक जैसे जो होते हैं वो हमें नहीं मिल रहे होते, ठीक है, वो हमें नहीं मिल रहे होते। लेकिन जो महंगे इलाके हैं, महंगी जगह होती है, वहाँ पर वो क्या करते हैं, बिल्कुल सेम क्लोन्स लेके, सेम प्लांट्स लेके उनको वो लगाते हैं और वो बिल्कुल एक जैसे कटिंग के बाद बनते हैं, ठीक है। बाड़ वगैरह अक्सर होती है, बहुत सारे बाड़ की किस्म के पौधे जो होते हैं वो कटिंग करके उन्होंने बनाए हुए होते हैं, तो वो एक किस्म के नहीं होते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज उनमें आ जाता है। लेकिन अगर आप टिश्यू कल्चर के थ्रू बनाए हुए पौधों को अगर कटिंग करके अगर आप उनकी वो तैयार करें तो वो बिल्कुल वैसे होंगे। तो लैंडस्केप से जो ये जो बहुत खूबसूरत से जो इसको क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा के जो लैंड खूबसूरत सा तैयार किया होता है वो लैंडस्केपिंग होती है। अच्छा जी, इसके अलावा है हेयर मेरिस्टेम एंड शूट कल्चर इज डन। हाँ जी, तो जब आप कमर्शियली प्लांट्स को बनाते हैं, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे प्लांट आप तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाती है? मेरिस्टेम या शूट कल्चर टेक्निक होती है, जो कि आपको आइडेंटिकल प्लांट्स देती है, सिमिलर प्लांट्स देती है। नेक्स्ट है, कोई भी स्पीशी आपके पास इंडेंजर हो चुकी है, आप उसको कंजर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टिश्यू कल्चर बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। इससे आप थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट गेन कर लेंगे। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ सेल्स। आप किसी भी किस्म के सेल्स को लैदा करके हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं प्लांट ब्रीडर जो है वो टिश्यू कल्चर को यूज़ करता है स्क्रीन करने के लिए सेल्स को, उसे होल प्लांट को स्क्रीन करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन आपने कपास की फसल उगाई हुई है, आपने देखना है कौन सा कपास का पौधा है जो कि ज़्यादा पानी लगने के बावजूद भी ज़िंदा रह गया, ठीक है। आप बजाय इसके आप पूरे खेत में घूम के वो पौधा निकालें, ठीक है, और उस पौधे का देखें कि उस पौधे की जड़ मर गई थी या पत्ते मर गए थे, क्या मरा था, क्या बच गया था। तो ब्रीडर क्या करता है, ब्रीडर एक पौधा लेता है, लेने के बाद उसके जो सेल ज़िंदा बचे होते हैं बस वो ले लेता है, ठीक है। उसी से उसे पता चल जाता है कि ये वाले जो सेल हैं इसमें एफिनिटी है ज़्यादा पानी में भी ज़िंदा रहने की, ठीक है। तो इसमें स्क्रीनिंग ऑफ सेल्स, आप सेल्स को स्क्रीन करते हैं बजाय आप इसके कि आप पूरे के पूरे पौधे स्क्रीन कर करके ढूंढें। आप ये तो फिर कपास की एग्जांपल मैंने आपको दी, अगर मैं आपको किसी पेड़ की एग्जांपल दूँ, मसलन आम का दरख्त हो आपके पास, आपको अच्छी किस्म वाला कोई आम जो है उसको क्या करना पड़े, स्क्रीन करना पड़े, तो उसके लिए आपको हज़ारों पौधे अगर आपके ढूंढने पड़े तो ये बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। उनमें से वो वाला ढूंढना जो कि जिसमें आपके वाली क्वालिटीज़ हैं वो भी बहुत टफ होगा। तो इसमें क्या करता है ब्रीडर, जस्ट सेल्स को स्क्रीन कर लेता है, किसी एक पौधे में कहीं ना कहीं तो वो सेल होगा जो उसकी क्वालिटीज़ को रखता होगा। नेक्स्ट है जी ऑब्टेनिंग फार्मास्यूटिकल्स। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि आप कोई भी प्लांट जो है, ठीक है, वो कोई ड्रग बना रहा है, कोई मेटाबोलाइट बना रहा है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उन सेल्स को हमने क्या किया था, उसको सेपरेट कर लिया था, उसका सस्पेंशन बनाया था, सस्पेंशन बना के उसे बायोरिएक्टर में जो है उसकी ग्रोथ कराई, उसको रखा। तो उसके बाद जो है, अच्छा जी, तो उन्होंने वो क्या बनाना शुरू कर दिया, वो वाले कंपाउंड तो उस सेल ने बनाने ही बनाने हैं, तो वहाँ से आप उनको क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं उन मेटाबोलाइट्स को, वो प्रोटीन्स हैं, वो ड्रग्स हैं, वो जो भी चीज़ें, और उसको आप क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा जी, क्रॉसिंग ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़।
नेचुरली जो ब्रीडिंग होती है, नेचुरली जो क्रॉस ओवर होता है, ये जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक स्पीशी की ही होती है। एक स्पीशी का मेंबर ब्रीड कर सकता है अपने ही स्पीशी के मेंबर के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बड़ी दूर स्पीशीज़ जिनका जीनस भी नहीं मिलता, ठीक है, आप उनको आसानी से ब्रीड करा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक सेल उसका लेना है, एक सेल उसका लेना है, उसकी प्रोटोप्लास्ट बनानी है, उसकी प्रोटोप्लास्ट बनानी है, दोनों को फ्यूज़ करा देना है। इजीली फ्यूज़ करके वो जो एक नया सेल बनेगा आपके पास, वो क्या होगा, वो हाइब्रिड होगा दोनों का। तो ये बड़ी दूर की स्पीशीज़ को भी आपस में मिला सकता है, हाइब्रिड क्रिएट कर सकता है। डिफरेंट प्रोसेसेस अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको पूरे का पूरा प्लांट उगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल सेल उगाएं। मसलन आपने फ़ोटोसिंथेसिस समझनी है तो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स लेंगे, ठीक है, उनको कल्चर कराएं लैब में और उन सेल्स के अंदर समझ लें कि कैसे फ़ोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। बजाय इसके कि पूरे का पूरा प्लांट उगाने के बाद उसको देखा जाए, बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। जस्ट लैब में टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हुए उन सेल्स को ग्रो कराएं और उन प्रोसेसेस को समझा जा सकता है इजीली। फॉर एग्जांपल वो आपको कौन सी एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आप समझना चाहते हैं, कोई भी बायोकेमिकल समझना चाहते हैं, रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, तो इजीली जो है ये वाले प्रोसेसेस समझे जा सकते हैं। टिश्यू कल्चरिंग द एम्ब्रियो, अभी मैंने आपको पढ़ाया बताया पीछे कि आप एम्ब्रियो को कैसे कल्चर करते हैं, ठीक है। आप दो बड़ी दूर की स्पीशीज़ को क्रॉस कराएं, उनका जो एम्ब्रियो बनेगा उसको कल्चर कर लें, ठीक है। लेकिन नेचर में क्या होता है, नेचर में पहली बात जो दूर की स्पीशीज़ हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस ही नहीं करती, ब्रीड ही नहीं करती, ठीक है। नंबर 2, अगर वो ब्रीड कर भी जाएँ, उनका एम्ब्रियो बन भी जाए, पहली बात तो एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, दूसरी बात एम्ब्रियो बन भी जाए तो वो बहुत कम देर के लिए ज़िंदा रहता है, मर जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू तो आप उसको इजीली कल्चर कर लेंगे, ठीक है। वो उग जाएगा, आपको पौधा बना के दे देगा, सीडलिंग बन जाएगी, आप उसको सॉइल में लगा के प्लांट तैयार कर लेंगे कंप्लीट। अच्छा, इंट्रोड्यूसिंग पॉलीप्लॉइडी, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। आपके पास हैप्लॉइड प्लांट है, आप उसको डिप्लॉइड कर सकते हैं। डिप्लॉइड है तो आप उसको टेट्रापोलॉइड कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर क्रोमोसोम्स के सेट जिस हद तक डबल करना चाहें आप कर सकते हैं, ऐसा इजीली पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी जो है इसके थ्रू बड़ी इजीली पॉसिबल है। केमिकल यूज़ किया जाता है इसके लिए, एंटीमाइटोटिक एजेंट इसको कहते हैं, कोलचिसिन, और रिसेलिन भी यूज़ होता है, ज़्यादातर कोलचिसिन ही यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है टिश्यूज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आपने किसी भी चीज़ का जेनेटिक मेकअप चेंज करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी सेल का जेनेटिक मेकअप अगर आप चेंज करते हैं, जो उसका पहले था उसमें कोई और आप जीन ऐड करते हैं तो उसका पहले से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने टिश्यू कहाँ से लेके आना है, सेल्स कहाँ से लेके आना है, आप टिश्यू कल्चर के थ्रू इजीली सेल्स को ग्रो कराएं, टिश्यू बनाएं, आपके पास एक टिश्यू आ जाएगा जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक हो गया। और इन टर्न आपके पास जो टिश्यू बनेगा वो क्या होगा, अगर कोई नया प्लांट बना लिया आपने तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ट्रांसजेनिक मीन उसमें बाहर से कोई जीन होगी, ट्रांस जीन उसमें कोई बाहर की जीन है, उसकी जो जेनेटिक मेकअप नेचुरली था पहले था वो नहीं है, आपने उसके अंदर कोई जीन ऐड कर दी है बाहर से। अच्छा जी, इसके अलावा वायरस फ्री प्लांट आप इजीली बना सकते हैं। आप मेरिस्टेम टिप को लेते हैं, मेरिस्टेम को लेते हैं, और मेरिस्टेम न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं जो भी बिल्कुल नए बने होते हैं, उन तक अभी वायरस नहीं पहुंचा होता, तो आप उनको जब कल्चर करते हैं तो आपके पास जितने नए प्लांट्स बनेंगे वो सारे के सारे वायरस फ्री होंगे। तो ऐसे पौधे जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, मसलन पोटैटो का पौधा हो गया, ये सॉफ्ट फ्रूट वाले होते हैं। अच्छा जी, ये आप इजीली इस मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं, बल्कि जो ज़्यादा ये जो होती हैं टिश्यू कल्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ये वाले जो बीज आलू की जो नई वैरायटी आती है, नई किस्म आती है, वो टिश्यू कल्चर करके ही आपको देते हैं, ठीक है। वो टिश्यू कल्चर वाली ही जो इंडस्ट्री होती है वो ही बना के देती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्टीराइल हाइब्रिड्स। हाँ जी, तो स्टीरॉयल हाइब्रिड अगर आपने बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए भी जो बेस्ट आपके पास है, बेस्ट सोर्स है, बेस्ट टेक्निक है, वो टिश्यू कल्चर टेक्निक ही है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया टिश्यू कल्चर का। हाफ लास्ट में लेक्चर में था, हाफ इसमें हो गया है। इजी टॉपिक था, बहुत इजी था, लेकिन इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो,
तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छे से करना है आपने इसको।